राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला में। इस समय हम पद्म पुराण से सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी पुष्कर क्षेत्र के महात्म्य का रसास्वादन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीर्थ में जाने का और स्नान करने का फल वास्तव में किसे प्राप्त होता है? ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे राजेंद्र, जो स्वभावत को क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसी को तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है और यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। इसके साथ ही चलिए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेता ब्राह्मण तीनों पुष्कर की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहते हैं कि हे राजन, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान होता है, वहाँ तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, यानी किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्ध वर्ष जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 2.5 योजन यानी कि 10 कोस और चौड़ाई आधा योजन यानी कि 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिणाम है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। इसीलिए इस तिथियों को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्यों को वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वे अभय पद को प्राप्त करते हैं और अपने कुल का भी उद्धार करते हैं। वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है और वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त करता है। पुष्कर तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में 3 संध्याओं के समय प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल में 10,000 करोड़ तीर्थ उपस्थित रहते हैं और आदित्य, वसु, रुद्र, शाद्य, मरुत्कण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न और महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित ब्रह्मा जी सदैव प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। वहां देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्यों से युक्त होकर इच्छा अनुसार अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर होकर वहां स्नान करता है, उसके पुण्य को मनुष्य पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बताते हैं। पुष्कर क्षेत्र में जाकर जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल मिलता है। वहां किए गए दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान, दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों से सिद्धों और मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदैव निवास करते हैं। वे आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध हैं और संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करते हैं, वह अच्छे फल का भागी होता है। जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिकेय की एक ही पूर्णिमा के दिन पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों का फल एक जैसा मिलता है।
पुष्कर में निवास करना दुर्लभ है, पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है, पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है और वहाँ की यात्रा का सुयोग भी अत्यंत दुर्लभ है। जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाम मात्र के लिए भी संध्या उपासना करते हैं उसे 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल मिल जाता है। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्या वंदन करे। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्या उपासना करने का फल प्राप्त होता है। जो अपनी पत्नी को पास में बिठाकर दक्षिणा दिशा की ओर मुँह करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष को यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र, धन धान और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। हे राजन, अब मैं आपसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। महर्षि अगस्त ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बताया है जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्त ऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनुओं से भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीपुरी भी है। मैं महामना अगस्त जी के प्रभाव का संक्षेप से अब वर्णन करता हूँ। बहुत पहले की बात है कि सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था। वे युद्ध के लिए सदैव उन्मत्त रहते थे। अब एक समय में वे सभी दानव अनेक प्रकार के अस्त्रों से सज्जित होकर वृत्तासुर को बीच में रख के इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ गए और तभी देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवताओं, क्या हुआ? जो भी कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम के एक महान ऋषि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा है, इसीलिए प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियों में हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उसमें बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा और उसी वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध करेंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सभी देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे रखकर दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थे। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके साधक वचन कहा। उन्होंने कहा, अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ कि आप सभी लोगों की कांत फीकी पड़ गई है। आप पीड़ित जान पड़ रहे हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुँच रहा है उसे शांतिपूर्वक बताइए। और देवताओं ने कहा, मैं ऋषि, यदि आपकी हड्डियाँ का शस्त्र बनाया जाए तो उसे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। तब दधीची ऋषि ने कहा, हे देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने अचानक से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल दी और इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे कि विश्वकर्मा देव, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्र अस्त्र निर्माण किया और इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, यह वज्र सभी अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर को भस्म कर दीजिए। उनकी ऐसी बात सुनकर इंद्रदेव को प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध तथा विनीत भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। उसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित होकर वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए। और उसके बाद क्या हुआ यह कथा हम सुनेंगे हमारी इसी भाद्रपद मास की कथा की श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।